students, welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are doing revision of our chapter number 4 and the name of our chapter is addition. In previous session we started doing revision of our this chapter. हमने previous session में इस chapter को revise करना start किया था और हमने अपने previous session में addition, simple addition के questions को किया था कि हम उन्हें कैसे solve करते हैं. हमने उन्हें कॉलम में अरेंज करके एडिशन भी किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड हाउ टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स. आज हम इसका रिवीजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. प्रॉपर्टीज मीन्स विशेषताएं. जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तब हमने ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ी थी. तो आज हम एक रिकॉल करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होती है और कौन कौन सी होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी मीन्स जब हम एडेंट्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो भी उनका जो सम होता है, रिजल्ट होता है, वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है. लुक एट द एग्जाम्पल. 2 + 4 क्या मिलता है हमें? 6. और 4 + 2 भी हमें 6 मिलता है. तो ये हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. जब भी हम 3 या 3 से ज्यादा नंबरों को ऐड करते हैं डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करके तो भी उनका सम में कोई चेंजेस नहीं होता है. उनका सम जो होता है वो सेम होता है उनका रिजल्ट. लुक एट द एग्जांपल. 3 + 5 + 1. 5 + 1 मींस 6 और 6 + 3 9 एंड नेक्स्ट इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? 3 + 5 8 एंड 8 + 1 9. तो दोनों ही प्रोसेस में हमें रिजल्ट सेम मिला. ओके, सो दिस इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. एंड लास्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? किसी भी नंबर में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में वो नंबर इटसेल्फ मिलता है. लुक एट द एग्जांपल. 8 + 0 व्हाट वी गेट? 8 + 0 वी गेट 8. किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करें या हम 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें तो हमें रिजल्ट वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा. These are the properties of addition. Now come to the word problems. So students, read the given question very carefully. पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए, समझा करिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए. क्वेश्चन में आपको पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है. So let's take our first question. The question is, a month's landlord spent rupees 2,868 on repairing the pipelines. मीन्स अमन के जो लैंडलॉर्ड मीन्स उस जमीन के मालिक, जो अमन के मकान मालिक हैं, उन्होंने 2,868 रुपए खर्च करे. किस लिए? पाइपलाइन को बनाने में, रिपेयर करने में, उसकी मरम्मत में. एंड ₹3,595 ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन द हाउस. और घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बिजली के कनेक्शन के लिए उन्होंने 3,595 रुपए खर्च कर दिए. व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज लैंडलॉर्ड? एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च. कितना टोटल खर्च आया अमन के मकान मालिक का, ये आपको फाइंड आउट करना है. जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड द सम या व्हाट इज द टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, इट मीन्स आपको एडिशन करना है, दिए हुए नंबर्स को जोड़ना है और फिर उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है. तो आप बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ोगे जैसे कि मैंने पढ़ा. मैंने भी बोर्ड पे क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो आप भी क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे. आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें से सेंटेंसेस को राइट करेंगे. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? हम इसे सेंटेंस में लिखेंगे, अमन्स लैंडलॉर्ड स्पेंट ऑन रिपेयरिंग दी पाइपलाइंस. कितना स्पेंड किया अमन के लैंडलॉर्ड ने? रुपीस का हम सिंबल बनाएंगे. उसके बाद 2,868. हम नंबर्स को 1-1 बॉक्सेस में लिखेंगे थोड़े डिस्टेंस पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन द हाउस. किसने खर्च किया था? अमन्स के लैंडलॉर्ड ने. तो हम 2 बार अमन्स लैंडलॉर्ड नहीं लिख के सिर्फ लिखेंगे स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन द हाउस. कितना स्पेंड किया था? 3,595. 3,595. हमें ये ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस का डिजिट
टेंस, 100 और 1000 हमारे डिजिट सेम कॉलम में होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। एडिशन का हम साइन जरूर लगाएंगे, उसके बाद हम एडिशन के प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब हम ऐड करते हैं 8 + 5 क्या मिलेगा हमें, 13, 3 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 6 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 4 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6। ये क्या है, रुपीज। यस, हम रुपीज जरूर लिखेंगे। कितना खर्च हुआ, ₹6,463। तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। जब तक हम अपने आंसर को सेंटेंस में नहीं लिखेंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज लैंडलॉर्ड इज ₹6,463। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in our school there are 1086 students in the primary wing, 878 students in the middle wing and 397 students in the senior wing. How many students study in this school? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्कूल है जिसमें प्राइमरी विंग में इतने बच्चे पढ़ते हैं, मिडिल विंग में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और सीनियर विंग में इतने स्टूडेंट्स हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी। इट मींस जब भी क्वेश्चन में हाउ मेनी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो जब तक हम ऐड नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन को रीड किया हमने, अब हम अपने कॉपी में सेंटेंस लिखेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, इन अ स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी विंग। प्राइमरी विंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 1086। हम लिख लेते हैं 1086। नेक्स्ट लाइन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मिडिल विंग। मिडिल विंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 878। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000 के नीचे कोई डिजिट नहीं रहेगा, यहाँ ब्लैंक रहेगा। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीनियर विंग। सीनियर विंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 397। हमने लिख लिया सबको कॉलम में प्रॉपर्ली। अब हम एडिशन के साइन को लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करके ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं। 6 + 8 क्या मिलेगा हमें एडिशन करने पे, 6 + 8 14, 14 + 7 21, 1 कैरी 2। ओके, नाउ 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 7 26, 6 कैरी 2, 2 + 0 2, 2 + 8 10, 10 + 3 13, 3 कैरी 1 and 1 + 1 2। तो उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2361। आप लास्ट में सेंटेंस लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल इज इक्वल्स टू 2361। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अपने एडिशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब आप अपने दिए हुए क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ही केयरफुली रीड करोगे और उसमें से सेंटेंसेस लिख के सॉल्यूशन करेंगे। आप क्वेश्चन को अपने होमवर्क कॉपी में नोट डाउन मत करिएगा, बस डिजिट्स का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको डिजिट दिए हैं आप उन्हीं को लिखें। आप व्हाइट बोर्ड से कोई भी क्वेश्चन अपने कॉपी में या होमवर्क कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे। आप वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चंस को केयरफुली कैसे सॉल्व हो रहा है ये देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।